ओके, लास्ट में स्टूडेंट्स हमने किया था फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग के अंदर मैंने आपको 3 फंक्शन करवा दिए थे। उसके बाद फोर्थ वन करते हैं। थर्ड 3 कर चुके थे हम, थर्ड वन कर चुके, थर्ड वन तक। फोर्थ वन क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। अब है क्या स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग क्या है वो देखते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन का मीनिंग क्या है यहाँ पर कि प्रोडक्ट से रिलेटेड एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया जाता है। प्रोडक्ट से रिलेटेड एक स्टैंडर्ड फिक्स कर देते हैं। स्टैंडर्ड का मीनिंग क्या है कि प्रोडक्ट की शेप क्या होगी, उसका साइज़ क्या होगा, उसका वेट क्या होगा, उसका कलर क्या होगा, ये सारी चीज़ें फिक्स कर दी जाती हैं। आपने अगर कभी देखा हो, एक प्रोडक्ट के आप कितने ही आइटम देख लें, यानी एक प्रोडक्ट के आप कितने ही आइटम कितनी ही जगह उस सेम प्रोडक्ट को देखें, हर जगह उसकी शेप सेम मिलेगी, साइज़ सेम मिलेगा, उसका वेट सेम होगा, उसका कलर सेम होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया जाता है। और स्टैंडर्ड फिक्स करने के बाद फिर हम क्या करते हैं कि उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं ग्रेडिंग पर, कि हम क्या करते हैं, फीचर्स देखते हैं प्रोडक्ट की। अब उसके अंदर क्या है, फीचर्स देखकर प्रोडक्ट की ग्रेडिंग कर देते हैं। ग्रेडिंग मीन्स जैसे हमारे पास सपोज करो 3 ग्रेड आ गए, ये हैं आपके ए, बी और सी। ग्रेड का मीनिंग क्या है कि ये आपके फीचर्स के बेस पर हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा फीचर होंगी, इसके अंदर थोड़ी सी कम फीचर होंगी, और इसमें सबसे कम फीचर होंगी। यानी ये टॉप लेवल का है, ये मिड लेवल का है, और ये लोअर लेवल का प्रोडक्ट है। यानी हर तरह के कस्टमर के लिए प्रोडक्ट बना दिए जाते हैं ना। हो सकता है कस्टमर ऐसा हो जो उसी कंपनी का प्रोडक्ट परचेज़ करना चाहता हो, लेकिन थोड़ा सा सस्ता लेना चाहता हो, जिसके अंदर कम फीचर्स भी हों। ये जो प्रोडक्ट है, ये कोई घटिया प्रोडक्ट नहीं है, जस्ट इसमें फ़ीचर कम है, इसमें थोड़ी ज़्यादा है, इसमें और भी ज़्यादा है। जैसे आजकल गाड़ियों में अगर देखें, गाड़ियों में ऐसा ही हो रहा है कि गाड़ियों में 3 अलग अलग तरह के ग्रेड आ जाते हैं कि ये आपका लोअर मॉडल है, ये मिडिल लेवल का मॉडल है, ये टॉप मॉडल है। तो टॉप मॉडल के प्राइस ज़्यादा होंगे, मिडिल के थोड़े से कम होंगे, लोअर के और भी कम होंगे। तो कस्टमर के अकॉर्डिंग देखा जाता है, जो कस्टमर जिस टाइप की आइटम मांगता है उसको उस टाइप की आइटम दे दी जाती है। तो ये है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। यानी इसके अंदर क्या है कि जो कस्टमर है, कस्टमर को भी पता होगा कि जो प्रोडक्ट है उसका स्टैंडर्ड बना दिया गया है, शेप साइज सेम, वेट कलर, कहीं से वो परचेज़ करे सेम मिलेगा, स्टैंडर्ड बना दिया। ग्रेडिंग, उसकी ग्रेडिंग कर दी कि कितनी फ़ीचर किस ग्रेड के प्रोडक्ट में मिलेंगी। फिर कस्टमर के माइंड में ये नहीं रहेगा कि उसे घटिया प्रोडक्ट दे दिया। वो ए खरीदता है तो उसे पता है कि उसमें कितनी फ़ीचर है, बी खरीदता है तो कितनी फ़ीचर है, सी खरीदता है तो कितनी फ़ीचर है। ऐसे ग्रेड फिक्स कर दिए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है पैकेजिंग एंड लेबलिंग। अब सबसे पहली चीज़ ध्यान रखने की ये है कि पैकेजिंग एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है। इम्पोर्टेंट फंक्शन क्यों है? क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट को पैकेजिंग करना, उसको पैक करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि प्रोडक्ट क्या होता है, हो सकता है प्रोडक्ट आपका जम्मू में बना हो और उसका यूज़ हो रहा हो कैथल के अंदर। तो यहाँ से यहाँ तक जब ट्रांसपोर्टेशन में वो प्रोडक्ट आएगा तो ऐसा ना हो और रास्ते में ही वो प्रोडक्ट डिस्ट्रॉय हो जाए, टूट जाए, या उसमें कोई ऐसी आइटम हो जो ख़राब हो जाए। तो पैकेजिंग इस तरीके से की जाती है कि प्रोडक्ट को कोई भी हानि ना पहुँचे, प्रोडक्ट के अंदर कोई भी लॉस ना हो, चाहे वो कितनी ही दूरी तय कर ले। इसके अंदर हम कई बार क्या करते हैं, प्रोडक्ट को कई बार ऐसी पैकिंग दे दी जाती है, अगर आपने कई बार पैकिंग देखी हो, ऐसी पैकिंग दे दी जाती है कि आप उस प्रोडक्ट को कहीं भी ले जाएं, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। ना ही उसके ट्रांसपोर्टेशन में, ना ही उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कहीं कोई समस्या नहीं आएगी।
तो इसलिए प्रोडक्ट को अच्छी तरह से पैक कर दिया जाता है। जैसे अगर आप घी को आपने देखा हो, जो घी है, घी बड़े बड़े बॉक्सेस में पैक कर दिया जाता है, जो टीन के बॉक्सेस होते हैं। ज़्यादा क्वांटिटी जब घी की पैक की जाती है तो टीन के बॉक्स में पैक कर देते हैं, और टीन के बॉक्स को पूरी तरह से सील कर दिया जाता है ताकि उसके अंदर कोई भी लॉस ना हो, कोई भी समस्या ना हो उस बॉक्स के अंदर, क्योंकि घी जो है वो एक ऐसी ही आइटम है। जैसे आपने अगर कभी जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की पैकिंग देखी हो, तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के चारों तरफ उनके साथ साथ जो बॉक्सेस हैं, बॉक्सेस के अंदर थर्मोकोल लगाया जाता है। वो पैकिंग का ही एक एग्जाम्पल है। लेबलिंग का मतलब है कि प्रोडक्ट की जब पैकिंग कर दी जाती है तो उसके ऊपर एक लेबल लगाया जाता है। अब वो लेबल क्या है? लेबल जस्ट एक चिट होती है, छोटी सी एक स्लिप होती है, लेकिन उस स्लिप के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन होती है उस प्रोडक्ट के बारे में, सारी इन्फॉर्मेशन होती है। ये प्रोडक्ट किसने बनाया है, मैन्युफैक्चर्ड कौन है, इसका मैन्युफैक्चर कौन है, मैन्युफैक्चरर। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है इसकी, मैन्युफैक्चरिंग डेट के साथ साथ एक्सपायरी डेट क्या है, इसका प्राइस क्या है, मैन्युफैक्चर करने वाले का एड्रेस क्या है, यानी कि ये जो प्रोडक्ट है ये आपका कहाँ मैन्युफैक्चर हुआ है। तो उस चिट के ऊपर वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको लिखी हुई मिलती है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपकी लेबल के ऊपर आपको मिलती हैं। दूसरा, लेबल के ऊपर अगर आप देखें, लेबल के ऊपर आपको एक बैच नंबर भी मिलता है, एक सीरियल नंबर। वो उस प्रोडक्ट का कोड होता है, प्रोडक्ट का सीरियल नंबर होता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, उसके बाद क्या आता है, नेक्स्ट है आपका ब्रांडिंग। अब ये कहता है ब्रांडिंग मीन्स क्या? ब्रांडिंग मीन्स ये कहता है कि हर प्रोड्यूसर ये चाहता है कि जो भी वो प्रोडक्ट बनाए उसकी मार्केट में एक स्पेशल आइडेंटिफिकेशन हो, उसकी कोई पहचान हो, कि उसको देखते ही कोई भी पहचान ले कि ये उस कंपनी का प्रोडक्ट है। यानी कस्टमर के माइंड में एक कहीं ना कहीं इमेज भी तो जानी चाहिए उस प्रोडक्ट को देखने के बाद। और जब भी कस्टमर उस आइटम को लेने के बारे में सोचे तो हमेशा उसी प्रोडक्ट को ले। तो ब्रांड क्या है? ब्रांड वही है जस्ट कि ब्रांड क्या है? ब्रांड एक स्पेसिफिक नेम है किसी भी आइटम का। उस आइटम का जो वो स्पेसिफिक नेम है वो उस प्रोडक्ट को अदर कंपटीटर्स से, जितने मार्केट में कंपटीटर हैं उन सब से अलग कर देता है। चाहे कितने भी कंपटीटर हैं, सबसे अलग कर देता है और सबसे अलग वो प्रोडक्ट दिखने लगता है। जैसे शूज़ में अगर देखें, एडिडास है। अब वो एडिडास है, कोई भी अगर किसी से भी आप पूछते हैं कि मुझे एडिडास परचेज़ करना है, तो उस एडिडास बोलते ही वो समझ जाएगा कि एडिडास क्या है। एक शू है, कंफर्टेबल शू कंपनी है जो कंफर्टेबल शूज़ बनाती है, जो अच्छे शूज़ बनाती है। तो ये ब्रांड नेम ही है। तो जब प्रोडक्ट तैयार कर लिया जाता है तो कंपनी उसका नेम भी डिसाइड कर लेती है, क्योंकि नेम ऐसा होना चाहिए कि सबकी मेमोरी में वो फीड हो जाए, सबको आसानी से याद रहे। और इस नेम को ट्रेडमार्क एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड भी करवा दिया जाता है। रजिस्टर्ड करवाने का फ़ायदा क्या है कि उसको बाद में कोई कॉपी नहीं कर सकता। जैसे आपने शूज़ ऐसे देखे होंगे, रीडास के शूज़ आते हैं, वो रीडास ज़रूर है लेकिन वो एडिडास नहीं है। अब रखने को तो वो एडिडास भी रख लेता, लेकिन एडिडास नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि इस ट्रेडमार्क को रजिस्टर्ड करवा रखा है, इस व्यापारिक चिन्ह को रजिस्टर्ड करवा रखा है कंपनी ने। तो ये है आपका ब्रांडिंग। उसके बाद आता है कस्टमर सपोर्ट सर्विस। अब कस्टमर सपोर्ट सर्विस क्या है आपका? कस्टमर सपोर्ट सर्विस है आपकी कि जैसे ही हम सोचते हैं प्रोडक्ट का नाम डिसाइड करने के बाद, उसके बाद हम सोचते हैं कि एक कस्टमर सपोर्ट सर्विस भी होनी चाहिए। कस्टमर सपोर्ट सर्विस का मीनिंग क्या है कि अगर प्रोडक्ट सेल कर दिया जाता है तो सेल करने के बाद जो आफ्टर सेल सर्विस है, आफ्टर सेल सर्विस का मतलब है
कि अगर कस्टमर को कोई प्रॉब्लम आती है तो कस्टमर किससे कॉन्टेक्ट करेगा। तो कस्टमर की कंप्लेंट सॉल्व करने के लिए एक आफ्टर सेल सर्विस कस्टमर सपोर्ट सर्विस भी डिसाइड कर ली जाती है। ये कस्टमर सपोर्ट सर्विस क्या करती है, इसका कस्टमर सपोर्ट सर्विस का जो एड्रेस है या उसका जो फ़ोन नंबर है वो प्रोडक्ट के ऊपर जो चिट लगी होती है उसी के ऊपर एंटर कर दिया जाता है। जैसे आप किसी प्रोडक्ट को अगर कभी देखें, किसी अच्छे प्रोडक्ट को, उसके ऊपर लिखा होता है कस्टमर सेल नंबर या कस्टमर सपोर्ट सर्विस नंबर, वहाँ पर वो एंटर कर दिया जाता है। अगर प्रोडक्ट के अंदर आपको कोई समस्या आती है तो आप फिर उस नंबर को एंटर करके हेल्प ले सकते हैं। तो ये है आपकी कस्टमर सपोर्ट सर्विस। क्योंकि आज के जो कंपटीशन का जो टाइम है आज का, उस टाइम में हर कंपनी ये करती है। तो हर जब कंपटीशन के टाइम में कंपटीटर कर रहा है तो हमें भी ज़रूरी हो जाता है। तो ये हैं आपके कुछ मार्केटिंग के फंक्शंस। नेक्स्ट हम नेक्स्ट डे में करेंगे।